नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए लेके आ गया हूँ साइंस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक बढ़िया क्लास। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन समझेंगे आज हम। दोस्तों, बात करते हैं कि ये क्वेश्चन किस किस में पूछे जाते हैं। तो यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आइए आज आपको पढ़ाता हूँ प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊँगा, ध्यान से क्लास को पढ़िए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई किरण जब किसी चिकनी और चमकदार सतह से टकरा के लौटेगी तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, ये चमकदार सतह है दोस्तों, खुरदरी नहीं है ये। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इसी घटना के कारण हम दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं और शांत पानी में आसपास के वातावरण का प्रतिबिंब देख पाते हैं। दोस्तों, आप कई बार जंगल में गए होंगे, जंगल में आपने देखा होगा कि जो रुका हुआ पानी है उसमें आप पास में खड़े होंगे तो उसमें आसपास वाले वृक्ष और आपका चेहरा भी प्रतीत होता है, क्योंकि उस पानी से जो किरण, प्रकाश की किरण पड़ती है वो टकरा के वापस लौट जाती है, और वो वापस लौटती है तो वो अपनी आँखों में जाके पड़ता है उसका प्रकाश। तो हम लोगों को जंगल के पेड़ों का और अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। तो क्या क्या नियम है दोस्तों? यह दो नियम हैं। नंबर 1 नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। आपतन कोण कोष्टक में दिया गया है जिस कोण पर प्रकाश सतह से टकराता है, हमेशा परावर्तन कोण जिस कोण पर प्रकाश वापस लौटता है के बराबर होता है। तो I बराबर R। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ कि मान के चलिए कि ये प्रकाश है, प्रकाश, ये प्रकाश की किरण है दोस्तों। ये प्रकाश की किरण ये समतल सतह पर पड़ी, ये दर्पण की समतल सतह पर पड़ती है ये किरण यहाँ से आकर, और ये ऐसे करके वापस लौट जाती है। तो इसमें यही दे रखा है कि जो कोण, आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये वाला कोण, आपतन कोण 45 डिग्री है, तो ये परावर्तन कोण है, ये भी 45 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कोण अगल अगल हैं तो प्रकाश का परावर्तन की घटना वहाँ पर नहीं होगी, दूसरी घटना हो जाएगी जिसे प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो इसे I मान लेते हैं दोस्तों और इसे R मान लेते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, तो I बराबर R। और दूसरे नंबर पर चलते हैं, एक ही तल में होना चाहिए। किरण आने वाली, परावर्तन किरण वापस जाने वाली और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होना चाहिए। तो ये देखिए आप, तीनों एक ही सतह पर मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द क्या क्या हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपतित किरण। तो ये आपतित किरण है दोस्तों, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। प्रकाश की वह किरण जो किसी सतह पर पड़ती है, ये सतह पर पड़ रही है दोस्तों, ये आपतित किरण है। और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है दोस्तों, परावर्तित किरण। सतह से टकराने के बाद वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब क्या है दोस्तों? ये अभिलंब है। अभिलंब परावर्तन सतह पर आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा है, बिल्कुल 90 डिग्री में होता है दोस्तों। ये मेरे से थोड़ा गलत बन गया है, इसको सुधार लेना। इसका कोण जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। कहाँ से? यहाँ से, सतह से इसका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। आपतन कोण, अब बात करते हैं परावर्तन कोण। तो दोस्तों ये जो परावर्तित किरण है इसके और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आते हैं परावर्तन के प्रकार कितने हैं दोस्तों। परावर्तन के 2 प्रकार हैं दोस्तों, आपको बता दूं मैं।
एक है नियमित परावर्तन और एक है विस्तृत परावर्तन। दोनों बात कर लेते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन वो होता है जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर एक ही दिशा में वापस लौट जाता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे बात करते हैं कि यह चिकनी और पॉलिश की हुई सतहों से होता है। ये बिल्कुल चिकनी सतह होना चाहिए दोस्तों, इसमें कोई खुरदरी सतह नहीं चलती, जैसे कि आईना और भी चिकनी सतह जो भी होती हैं दोस्तों, जैसे स्टील की सतह से टकरा के जो प्रकाश परावर्तित होता है उसमें नियमित परावर्तन होता है। विस्तृत परावर्तन की बात कर लेते हैं तो यह खुरदरी सतहों से होता है। जो सरफेस होता है इसका वो खुरदरी सतहों से होता है। इसमें जो किरणें हैं ना, जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है ना, वो भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस कारण इसको अपन विस्तृत परावर्तन कहते हैं। कई एग्जामों में ये पूछा गया है, खासकर ग्रुप डी में। ग्रुप डी में ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। और तीसरे नंबर पर चलते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक प्रयोगों में कहाँ कहाँ प्रकाश के परावर्तन का उपयोग होता है। तो बात कर लेते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में। दूरबीन और माइक्रोस्कोप, इन उपकरणों में परावर्तन का उपयोग करके दूर या सूक्ष्म वस्तु को देखा जा सकता है। इसमें भी दोस्तों वही होता है, कोई प्रकाश पड़ता है और परावर्तित हो जाता है। तो ये दूरबीन और माइक्रोस्कोप में भी प्रकाश के परावर्तन से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये उदाहरण ध्यान रखिए। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाती हैं। तो ये सूचना का माध्यम है दोस्तों। और तीसरे नंबर पर चलते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर बीम को परावर्तन के माध्यम से भिन्न सतहों पर निर्देशित किया जा सकता है। मतलब लेजर बीम जो होता है वो परावर्तन के माध्यम से भिन्न सतहों पर निर्देशित किया जा सकता है। मतलब भिन्न भिन्न माध्यमों में लेजर को पहुंचाया जा सकता है प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से। आप देख सकते हो दोस्तों, इस सूर्य की किरण जो कि इस टब में पड़ रही है जो कि पानी से भरा हुआ है, और इसमें जो मिरर है वो थोड़ा 45 डिग्री के कोण पर रखा हुआ है। तो ये परावर्तन जो हो रहा है वो विस्तृत परावर्तन हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।